हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स को हम देखेंगे। ठीक है, आज हम उनके करंट ट्रू फीलिंग्स को देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एनर्जीज? गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो टैरो रीडिंग ले सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, जो भी आपको सही लगे पर्सनली आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें तो स्पेल्स भी अपने बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिर्फ एक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 9105522155, जो स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है। बस एक ही नंबर जो मैंने बोला और जो स्क्रीन पर है वो बस एक ही नंबर है। ठीक है, तो हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, तो आपने देखा एक कार्ड बहुत जोर से पॉप आउट हुआ। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट भी बहुत जोर से हुआ था, आपने देखा था। तो यहाँ पर बता रहा है, आप देख रहे हो, ये आपके पार्टनर की करंटली एनर्जी है। यहाँ पर एग्जॉस्टेड दिख रहा है, ये फेज देखो, इस कार्ड में जो फेज बना है वो देखो। यहाँ पर दिख रहा है ना एक क्रो, मतलब एक, और कुछ यहाँ पर भी है, 2 4 यहाँ पर भी, 4 5 यहाँ पर भी दिख रहे हैं। मतलब यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, करंटली आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड से, परेशान से, किसी की वजह से ये परेशान है, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, किसी की सुन सुनकर ये परेशान हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि कोई है इनकी लाइफ में ना, जो बार बार आपके खिलाफ कान भरे जा रही है या भरे जा रहा है, या फिर इनको ना किसी चीज को लेकर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। लाइक हो सकता है कोई ऐसा कि स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, अगर हो सकता है आपके अलावा भी आपके पार्टनर इधर उधर अट्रैक्ट हो गए थे या इधर उधर चले गए थे ना, तो यहां पर चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, एग्जॉस्टेड से, परेशान से, अब वो इनके ना गले की हड्डी सी बन चुका है या बन चुकी है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर लोगों को लेकर परेशान हो रहे, थर्ड पार्टीज, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तो थर्ड पार्टी है, उसके पीछे भी और लोग उसके सपोर्ट में है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, हो सकता है किसी के लिए एक्यूरेट भी हो जाए ये एग्जांपल। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, सपोज ऑफ दैट ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, तो उस इनकी तो जो जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे ना, उसकी फैमिली भी प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर, या ये वो प्रेशर क्रिएट कर रही है शादी के लिए, या फिर स्टेबिलिटी के लिए, या किसी चीज को लेकर आपसे दूर जाने के लिए। या हो सकता है आप इनके हस्बैंड वाइफ हो और कोई रोमांटिक पार्टी है, तो आपसे डाइवोर्स लेने के लिए, डाइवोर्स दे दो उसको, इसलिए कि ये आपको डाइवोर्स दे दें। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप इनके साथ एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में है, तो हो सकता है कि इनकी हस्बैंड वाइफ ना, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ नहीं भी तो किसी तीसरे व्यक्ति, कुछ कोई अलग के साथ ये कनेक्ट हो गए थे, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आपको छोड़ा जाए, या तो इनके हस्बैंड वाइफ है या कोई अदर पर्सन। ठीक है,
मतलब हस्बैंड वाइफ को छोड़कर भी कोई अदर पर्सन किसी के साथ किसी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मुझे प्रेशर क्रिएट करते हुए कोई पर्सन दिख रहा है। आप देखो ये क्रो इसके कान में कुछ बोलने में और सर दर्द हो गया है लिटरली। अगर आप ये इमेज देखो ना, इस कार्ड को अच्छे से देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, तो लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फंस चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और एग्जैक्टली ना कार्ड एक दूसरे से इतना रेजोनेट करते हैं ना, समझ रहे हो आप। देखो अब यहां पर 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद 7 ऑफ सोर्ड्स। अब आप ये दो कार्ड्स देखो, किसी ने इनको तंग करके रखा है, ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है, परेशान करके रखा है। आप खाली कार्ड भी देखोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा, राइट। और यहां पर क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अभी भी ये लोग, कुछ लोग हैं जो अभी भी इनको परेशान कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर इन लोगों से दूरियां बना रहे हैं। आप देख रहे हो, भागते हुए, इनसे दूर जाते हुए दिख रहा है ना। और कहीं ना कहीं हाथ में एक चाकू है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर काट रहे हैं ऐसे लोगों के, मतलब ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, यस अब समझ आ रहा है, अगर कोई है आप दोनों के बीच में इनको मैनिपुलेट करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, लिटरली अब उनको समझ आ रहा है कि वो कहाँ फंस चुका है, क्या उन्होंने कर दिया, कितनी बड़ी भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, कुछ ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और उनसे दूरी बना रहे हैं, उनसे दूर जाने के लिए जो भी करना पड़े इन्हें, ये करने को तैयार है। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है। देखो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके यहां पर है द हर्मिट। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बताऊंगी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहां पर है द हेरोफेंट, एंड बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले देख लेते हैं, थोड़ा कैमरा सेट करना है, करूं क्या, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको कार्ड्स दिखे प्रॉपरली। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग में ना कार्ड्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अगर ये किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है आपको छोड़कर, क्योंकि आपके साथ तो या तो ये डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, दूरियां बना चुके हैं, नो कांटेक्ट में डाल चुके हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं और अगर हैं आपके अलावा ना, तो वहां ये स्ट्रगल ही महसूस करते हुए, चैलेंजेस फेस करते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। होपलेस सी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है अब वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आपका दिल दुखा के, दिल तोड़कर, या आपके साथ जो भी गलत किया अब पछतावा हो रहा है। अब इनको फील हो रहा है ना कि यार मेरी बंदी ही सही थी या मेरा बंदा ही सही था। आपके लिए लग रहा है कि आप सही थे, आप सही बोलते थे, आप सही समझाते थे, आप सही गाइड करते थे, पर कहीं ना कहीं यही बेवकूफ थे, या इन्हीं के अंदर कमी है, या यही इनको अक्ल ही नहीं थी, जो ये किसी और अदर सिचुएशन में और अदर पर्सन की बातों में आ गए। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर अफसोस मनाते हुए, डिस्टर्ब होते हुए, परेशान होते हुए ना, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को लेकर बैलेंस करना चाहते हैं, बस आपको मिस कर रहे हैं। आपको लिटरली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्रेव करने की एनर्जी दिख रही है। लिटरली वो आपको मिस करते हुए, क्रेव करते हुए, आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए, मतलब कहीं ना कहीं आप होते तो कितना अच्छा होता। आज ये सब इनको देखना ही नहीं पड़ता, आज ये सब इनको झेलना ही नहीं पड़ता। मतलब बहुत चीजें सोच रहे हैं कि काश इससे अच्छा तो ये आपके साथ रहते, एक पीस ऑफ माइंड तो था, एक सुकून तो था, एक सुनने वाला कोई था तो सही, समझने वाला, प्यार करने वाला या वाली। तो लाइक वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियरली रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस एक आपको ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है,
अब ये आपकी तरफ, आपके अंदर बदलाव को देखकर, क्योंकि चेंजेस तो आए हैं आपके अंदर, या तो आप स्पिरिचुअल होने लगे हो, या फिर और पहले भी स्पिरिचुअल थे और ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, या फिर हो सकता है कि आप के अंदर कुछ कॉन्फिडेंट आना, पॉजिटिव होना, चीजों को पॉजिटिवली लेना, या फिर हाँ इंडिपेंडेंट होना, खुद पर फोकस करना, खुद से सेल्फ लव करना, या फिर आपके लुक्स में चेंजेस आए हैं, आपकी अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं। हो सकता है कि आपको अगर ये कहीं ना कहीं कमी देखते थे कि आप ऐसे नहीं हो, ऐसे हो, मतलब कुछ भी बॉडी शेमिंग टाइप करते थे या फिर कुछ ऐसा देखते थे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं। अब समटाइम्स ये भी होता है कि आप कहोगे कि दी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो पहले भी वैसी ही थी, या मैं पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूं। पर क्या होता है ना, सब खेल होता है नजरिए का। अगर आपका नजरिया ना, आपका नजरिया डिपेंड करता है। अच्छी चीज भी समटाइम्स लोगों को बुरी लगती है, बुरी चीजें भी समटाइम्स अच्छी लगती है ना, तो सब खेल है नजरिया का। तो कहीं ना कहीं उनका नजरिया बदल रहा है, कहीं ना कहीं उनका देखने का प्रोस्पेक्टिव बदल रहा है, चीजें समझ आ रही है क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि कोई इनको परेशान, आप ऐसे नहीं थे, आप इतना परेशान नहीं करते थे, या आप समझते थे, आप प्यार भी देते थे। अगर आप उम्मीद करते थे कि आपको टाइम दे, समय दे, मतलब कोई और तो इनसे कुछ अलग ही चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है ना, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। हो सकता है कि कोई मटेरियलिस्टिकली चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा है इनसे ना, कि ये ऐसा करें, कर रहा है या कर रही है। देखो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। तो लाइक वो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, जहां पर आपके पार्टनर, यस, कहीं ना कहीं इसीलिए अब आपको ना कंपेयर करके देख रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितने सही थे, या आप कितने पॉजिटिव हो आपके साथ। हाँ, इनको फीलिंग्स की बढ़ रही है, आपके लिए इनकी फीलिंग्स बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अब स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हुए, आपके साथ स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हुए, चीजों को सही से अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर एक जो कॉमनली मुझे दिख रहा है, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, इनका पैशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, इनका ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आप, अगर कुछ लोग अगर क्रश के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, ठीक है, तो मैं अभी क्रश वालों के लिए बता रही हूं, ठीक है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो हाँ, उनके मन में आपके लिए इंटेंसिटी है, बार बार खुद को रोक रहे हैं, अट्रैक्शन फील करना है। हो सकता है कि पहले आप इनके लिए बहुत कुछ करते थे, हो सकता है आपने इनको प्रपोज किया, इन्होंने मना कर दिया, और अब आप ना किसी भी वे में अब इनके तरफ कुछ ऐसा इनिशिएट नहीं कर रहे हो, लाइक आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो हाँ, उनका भी अट्रैक्शन उतना ही है। अब भले ही आप क्रश के लिए देख रहे हो, अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हो, या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की उसमें देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, लेकिन अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है ना आप दोनों, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है, सेम जेंडर में हो तो ये आपको इग्नोर कर रहे थे, लोगों का सोच के, समाज का सोच के, या फिर आपसे दूरियां बनाई इन्होंने कि कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का, लोग क्या कहेंगे, या बहुत चीजें चलती थी। तो बेसिकली यहां पर मुझे ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है कि अब उनको समझ आ रहा है कि भाड़ में जाए अब दुनिया। लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है अब सब चले जाए, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे अपने दिल की सुननी है, जो मेरा दिल कह रहा है मुझे वही करना है, बहुत हो गया। तो लाइक वो एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर गुजर जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स, इंटेंसिटी, लव, इमोशंस दिख रहा है, ठीक है, उनके मन में है, बहुत ज्यादा है। तो प्यार दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत होपलेस से दिख रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। पर जो भी है, आपसे बात करना चाहते हैं, इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस रीडिंग को पूरा देखना है ताकि आपको क्लैरिटी और मिल सके, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर है जजमेंट। मैंने कहा ना, जो भी इनको परेशान करके रखा है, जिसने भी, जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसकी बातों में ये आए, जो इनको फोर्स कर रहा है या कर रही है, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर वो उनके कार्मिक है, आपके पार्टनर के कार्मिक दिख रहे हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो ना
ऐसे लोग इनको जज भी कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से कर्मा मिल रहा है, बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं। ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ मतलब हाँ एक उम्मीद से देखते हुए दिख रहे हैं कि काश आपकी तरफ से अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, आपको जस्टिस देते हैं, तो काश आपकी तरफ से इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि वो ना टूट कर रह जाएंगे, मतलब वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं अपनी लाइफ में, कोई नहीं है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बस स्ट्रेस है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बस पल पल आपको याद कर रहे हैं, पल पल आपके बारे में सोच रहे हैं, बस आप ही चल रहे हो इनके दिल और दिमाग में। तो आज अपनी गलती इनको रियलाइज हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, कैसे, क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस उनको बात करनी है। देखो यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, ये देखो, और यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। तो अब उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना है, अब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अब आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर जाएंगे, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको बात करनी है, उनको क्लियर रखनी है चीजों को, उनको सब कुछ सही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है। अब इक्वल बैलेंस करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितना प्यार आपने दिया है, हमेशा आपसे लिया है, आप हमेशा गिवर बने हो और ये रिसीवर बने, पर अब इक्वल बैलेंस करना है, इनको भी उतना ही आपको प्यार देना है, इमोशनली एक्सचेंज करना है, उतना ही आपके लिए करना है जितना कि आपने किया है, ठीक है, उतना ही प्यार आपको जताना है जितना आपसे मिला है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपसे बात करने को वो रेडी हैं, वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके सामने अपने इमोशंस को रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैं दिखाती हूँ, देखो क्या बता रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, स्ट्रगल को, चैलेंजेस को। तो आपके पार्टनर यस 3 ऑफ कप्स का कार्ड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखते हुए, परेशान होते हुए, एग्जॉस्ट से होते हुए ना, इश्यूज देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लिटरली ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो बहुत डिस्टर्ब हैं, ठीक है, वो ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो तीसरे व्यक्ति में ना बहुत परेशान है, बहुत एग्जॉशन हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बट बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, रोते हुए, देखो यहाँ पर आईज बनी है, ये कार्ड देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आईज बनी है और यहाँ पर से आंसू से गिर रहे हैं, आप देखो हर एक आंखों से आंसू निकल रहा है, दिख रहा है आपको कार्ड, अच्छे से देखो, इसलिए कहती हूँ कार्ड्स देखा करो, देख रहे हो। तो यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है आप दोनों की कहानी खत्म हो गई शायद, जो इन्होंने तीसरे व्यक्ति से कनेक्ट करा या तीसरे की सुनी या जिस हिसाब से तीसरे की वैल्यू करी, कहीं ना कहीं कितनी बड़ी मिस्टेक करी, कितनी बड़ी भूल करी, आज ये अकेले हो रह चुके हैं, आज ये अकेले पड़ चुके हैं। बस 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ वो पास्ट कनेक्शन को याद कर रहे हैं, मतलब जो आप दोनों ने समय बिताया था, जो आप दोनों की अच्छी सी मेमोरीज थी, वो सब याद करके रो रहे हैं आज आपके पार्टनर, देखो आंखों से आंसू गिरते हुए ना। तो कहीं ना कहीं हाँ आपके लिए रो रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए रो रहे हैं कि आज ये पूरी तरीके से अकेले हो गए, नहीं समझ पाए, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये कितने बेवकूफ हैं जो नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, कितना गलत तरीके से आपको ट्रीट किया ना, तो बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अब देखो इतने सारे कार्ड्स गिर जाते हैं ना, पॉप आउट होते हैं, इतने नहीं लेंगे, दोबारा से सफल करती हूँ, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर है अप्रिटेंस ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं अब हाँ
एक होप अभी भी है कि ठीक है, कभी कभी समटाइम्स होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, बट फिर भी अभी भी ऐसा फील होता है कि कोई बात नहीं, इस कनेक्शन के लिए इनको जो भी करना पड़े, इस रिश्ते के लिए जो भी करना पड़े, ये सारे एफर्ट्स डाल देंगे, एडी से जोड़ी तक का जोर डाल देंगे इस कनेक्शन को सही करने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देख रहे हो? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए एक बहुत सारा प्यार है, तो ये ऐसे हार नहीं मानेंगे, ठीक है? और ऐसे आपको दूर जाता हुआ नहीं देख सकते। इनका सारा फोकस आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतना ज्यादा ये आप पर को नोटिस कर रहे हैं, आप पर ध्यान लगा के बैठे हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ना, मैं पता नहीं क्यों किसके लिए ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है? ये आपको या तो ना फेक आईडी से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपसे बात करने का ट्राई करेंगे कि आप क्या सोचते हो एट प्रेजेंट, आप कैसे हो, क्या है थॉट, ना एक आइडिया लेने के लिए कि क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, क्या सोचते हो, क्या है क्या नहीं है। तो ये आपसे कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हो नहीं हो, क्या बोलते हो, आप कैसे ट्रीट करते हो, इंटरेस्ट लेते हो नहीं लेते हो, तो बी केयरफुल। ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपसे, या तो अपने किसी फ्रेंड की आईडी से आपको रिक्वेस्ट भेजने का या बात करने का ट्राई करने का, अगर आप ऑलरेडी मे बी उनके साथ एज अ फ्रेंड लिस्ट में हो, या फिर आपको ना मैसेज करने का एक फेक आईडी से, ठीक है? या फिर हाँ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके मन में क्या है जानने के लिए, आप क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट, क्या सोचते हो एट प्रेजेंट, तो वो जानने के लिए ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ, एक फिर भी आपके मन की बात जानना भी जरूरी है कि आप एट प्रेजेंट आपके थॉट्स क्या हैं, एट प्रेजेंट आप क्या सोचते हो। तो लाइक वो एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ये रीडिंग देख रहे हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हिम्मत आ रही है, ठीक है? हिम्मत आ रही है कि आपको फेस कर सकें, हिम्मत आ रही है कि आप सबके सामने आपका स्टैंड ले सकें, हिम्मत आ रही है कि आपको वो स्टेबिलिटी दे सकें, वो प्यार दे सकें, वो इमोशनली एक्सचेंज कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको करना है, इस रिश्ते के लिए करना है। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, एक न्यू बिगनिंग करनी है, उनको सक्सेस पे ले जाना है अपना कनेक्शन। ऐसे हाथ पर हाथ रख के रोकर परेशान होकर नहीं रह सकते वो, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि हर दिन अपने अंदर एक उम्मीद ला रहे हैं, हर दिन अपने अंदर एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? रिश्ते को मैं आज भी सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने अंदर हिम्मत, बस एक हिम्मत लाना है, बाकी सब कुछ सही हो सकता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है इस कनेक्शन में आपके साथ, सब कुछ बेटर करना है, बेहतर करना है, बैलेंस्ड करना है। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डेथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ। अभी तक ये वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कांटेक्ट हो, अभी तक ये वेट कर रहे थे कि आप कांटेक्ट करो, आपकी तरफ से आप चीज करो, पर अब वो हार चुके हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलकर वो हार चुके हैं। आपकी तरफ से कोई और ना, कोई और कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हार चुके हैं, थक चुके हैं, अब उनको बैलेंस करना है, उनको सुकून चाहिए। और अब सुकून तो आप ही हो, है ना? प्यार तो आप ही हो, इमोशंस तो आप ही हो, चैंपियन ऑफ कप्स। तो हाँ, अब दिल जीतना है, आपका दिल जीतना है। अभी तक तो बहुत रैशनल हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, एक गलत इमेज आपके, ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, एक गलत इमेज इनकी है आपकी नजर में ना। तो अब अपनी इमेज को सही करना है, आपकी नजरों में भी अपनी इमेज को बैलेंस करना है, सही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए जो भी इन्हें करना पड़े ना, ये करेंगे, ठीक है? एक अपॉलॉजी करना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, तो क्या कोई गलत थोड़ी है, गलती की है और रिश्ते को बचाने के लिए तो इतना तो इंसान कर ही सकता है, राइट? तो हाँ, वो सॉरी बोलने को भी तैयार है, ठीक है? वो आपके साथ इक्वल बैलेंस करने को तैयार है, वो आपके लिए जो भी करना पड़े वो इस रिश्ते में करने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति की का ना चेहरा दिखा है, या फिर इंटेंशंस दिखी हैं कि लोग कितने खराब हैं, अवेयर हो रहे हैं आप उनसे कि आप कितने सही थे,
अब उनको समझ आ रहा है, जो इंसान आप पर हमेशा पॉइंट आउट करता था या करती थी, आपको गलत देखता था ना, देखती थी कि आप गलत हो, पर आज उसको एक्चुअल में पता चल रहा है कि आप कितने सही हो, आप कितने सही थे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डेथ के कार्ड से, तो कहीं ना कहीं अब वो उनके अंदर ना एक बदलाव आ रहा है, वो बदल रहे हैं खुद को, चेंजेस खुद भी आ रहे हैं, स्थिति, परिस्थिति, लोगों की इंटेंशंस ना, जो भी इंसान देखता है ना वो बदल ही जाता है। तो यस, वो बदल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर चेंज होते हुए, बदलते हुए दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको भी बहुत सारा प्यार देना है, आपकी बहुत सारी केयर करनी है, आपका भी बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आप भी तो इनका ख्याल रखते हुए आए हो, आप भी तो इनको प्यार देते आए हो, आप भी तो इनको समझते हुए आए हो। क्या कुछ नहीं किया आपने इस रिश्ते के लिए, इनके लिए ना, उनको भी करना है, लाइक सब कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। तो गाइस मुझे 8 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर ना मुझे 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5 और 8 नंबर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। मूलांक भाग्यांक आपका, आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। जोडिक साइंस शायद मैंने नहीं बताया, स्किप हो गया, पहले बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है। तो अब आपको वही इमोशंस देने हैं, जितना प्यार आपसे मिला है, इवन वो सोच रहे हैं उससे दुगना करने का, दुगना देने का प्यार, इमोशंस, खुद को इन्वेस्ट करना है दुगना, जो भी करना पड़े इस रिश्ते के लिए वो करने को तैयार है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। तो यस, सक्सेस पे ले जाना है, अब एक्शन लेना है आपके लिए। आप जैसा कहोगे ना वो आपके हिसाब से चलेंगे, जैसा बोलोगे, जैसा कहोगे वो बस आपकी सुनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, इस रिश्ते को एक बेहतर वे में ले जाना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर है द स्टार। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है फॉर द स्टार कार्ड कि आपको वो स्टार देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है ना कि आप एक चमकते तारे की तरह हो, सितारे की तरह हो। आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर कितनी हीलिंग है, कितना सब कुछ अच्छा है। कहीं ना कहीं यस, ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, अब वो चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बेचैनी हो रही है, परेशान हो रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड है, बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, पर अब नहीं, अब उनको सब कुछ बैलेंस वे में करना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द हेरोफेंट अगेन। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, या फिर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लाइक बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। जैसे कि आपका उठना बैठना बिल्कुल डिफरेंट है, इनका बिल्कुल डिफरेंट है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन है, कल्चर में डिफरेंसेस हैं, सेम एज ग्रुप हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, या फिर डिस्टेंस हो सकता है, एज बहुत ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ना एज का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान हर तरीके से दूसरे से, या तो कास्ट में अलग हो, कल्चर में, रिलीजन में, स्टेटस में, या फिर लुक्स में, या हर तरीके से, तो क्या होता है कि उनका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं फिर भी अलग हो जाता है, चीजें अलग हो जाती हैं, राइट। क्योंकि आप अपनी तरफ से देखोगे, अपने वे में देखोगे, आपको वो चीजें सही लगेंगी, इनको वो चीजें सही लगती थी, बट कहीं ना कहीं जो भी है, भले दिमाग अलग ही क्यों ना सोचता होगा, पर दिल
एक चीज कॉमन है जो दिल एक दूसरे के लिए फील करता है। हाँ, अगर वो नहीं करते थे, आपको लग रहा होगा कि नहीं दी वो मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है उसके मन में, या मेरे लिए फील नहीं करता या नहीं करती, तो यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि अब उनके मन में आपके लिए इक्वली ही फीलिंग्स हैं जितना कि आपके मन में है। इवन दो वो और ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मैंने कहा ना, उनका बदलाव, आपका बदलाव उनके अंदर चेंजेस ला रहा है, कहीं ना कहीं यस प्यार ला रहा है, बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि आपसे इतना प्यार मिला है ना उनको, मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इतना प्यार कभी उनको मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, कभी उन्होंने देखा नहीं देखा, कभी नहीं मिला ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दिख रहा है कि यस बहुत डिफेंसिव होते हुए, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, नहीं समझ रहे थे, चीजों को नहीं कर रहे थे, पर अब इस रिश्ते के लिए जो करना पड़े इनको करना है, आपके साथ कनेक्शन के लिए जो करना पड़े, क्योंकि वो प्यार है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं बता देती हूँ। 20, 29, 38, 60, 35, 45, 47, 69, 33, 38, ठीक है। अब मे बी ये एज आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, यदि आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।